सीट से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बांसुरी स्वराज जो शुरुआती रुझान में पीछे चलती हुई भी नजर आई थी, अब एक बड़े अंतर से जीतने में कामयाब रहे। देखिए हॉट सीट है और बांसुरी स्वराज वहां से अपनी मां सुषमा स्वराज की लेगेसी को आगे बढ़ा रही थी और देखिए अब वो बड़े अंतर से जीत चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और देखिए और ऐसे में दिल्ली की भी 7 सीटों पर बीजेपी की नजर टिकी हुई है। चांदनी चौक को लेकर हल्का फुल्का बीच में जरूर सवाल उठने लगा था और जो रुझान आ रहे थे वो उनके पक्ष में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन ऐसे में अपनी जैसे एक चीज और समझाइए, जब आप कह रहे हैं कि सवाल उठने लगता है, चलिए दिल्ली का रास्ता साफ है, मध्य प्रदेश ठीक है, छत्तीसगढ़ ठीक है, राजस्थान से सवाल उठ रहे हैं, महाराष्ट्र से सवाल उठ रहे हैं, कहां बीजेपी का जो एक लूप होल रहा, जो 3 महीने से अगर वो ग्राउंड पर है तो समझने में नाकाफी साबित हुए वोटर्स का मूड भी। और एक बात बड़ी मैं कहूं कि हो सकता है कि उम्मीदवारों के चयन में कहीं कमी रही हो। एग्जैक्टली आपसे मेरा सवाल ये भी था सर, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर पीछे हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी और जो सांसद सिटिंग सांसद थे जिन्हें तीसरी बार टिकट दिया गया है वो हारते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में भी हो सकता है कि दुष्यंत नागर जी भी कुछ कहना चाहते हैं। दुष्यंत नागर जी, ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि जो स्थानीय लीडर्स थे, कार्यकर्ता थे, वो भी कई उम्मीदवारों को जो फाइनल किया गया बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। उनका विरोध हमने अंदर खाने में ही देखा। उसका परिणाम भी देखते हैं इस मैंडेट के रूप में। दुष्यंत नागर, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो मुद्दे थे उनको अनदेखा किया, बेरोजगारी को अनदेखा किया, अग्निवीर जैसी योजना पे इन्होंने अड़ के खड़े हो गए कि ये ठीक है, जिसको युवा पसंद नहीं कर रहा था। महंगाई को अनदेखा किया, कल अमूल पे 2 रुपए का दूध का दाम बढ़ गया। इसी तरह से खाद्य पदार्थों की महंगाई आप देखेंगे तो पिछले माह 8.7 थी। बेरोजगारी देखिए, लोगों की नौकरियां जा रही, उसको अनदेखा किया। मेरा ये मानना है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इस पर रिएक्शन मेहमानों से भी लेना होगा ज्योति, क्योंकि देखिए बड़ी जानकारी ये मिल रही है। जेपी नड्डा के घर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अब इंडी अलायंस कैसे उनके सहयोगियों को तोड़ने की और लुभाने की कोशिश करेगा। बहुत जरूरी है ऐसे में रणनीति बनाई जाए। कांग्रेस के नेताओं ने आज इंटरव्यू के दौरान इस बात का इशारा भी कर दिया है कि बातचीत जारी है और आप इंतजार कीजिए, जैसे जैसे शाम होगी तस्वीर बदलेगी। अभी भी सिद्धू मूसेवाला के 295 का ये हिसाब कांग्रेस देती नजर आ रही है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी उस आंकड़े पे बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। राजीव जेटली बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बड़े सारे सवाल बीजेपी से उठ रहे हैं। आज जीत कर भी एक खुशी का एहसास नहीं हो रहा है, तो दूसरी तरफ हारते हुए भी बड़ी खुशी की लहर है। कहां चूक हो गई या फिर कैसे 400 पार का नारा 300 भी टच नहीं कर पाया? हाँ, अभी लगभग मुझे ऐसा अंदाजा है कि लगभग 30% जो पोलिंग है अभी बैलेंस रह गई है। और दूसरी बात, जो फिगर्स आप दिखा रहे हैं वो 298 क्लोज टू 300, मतलब 2 कम 300। और दूसरी तरफ जो फिगर दिखा रहे हैं वो 227 वाले पटाखे फोड़ रहे हैं। हम 300 के बाद भी अब ये इंतजार कर रहे हैं, तो इससे आप 227 वाले जिन्हें आप 40 दे रहे थे, मैंडेट किसको दिया है? राजीव जेटली जी, इससे पहले भी बहुत सारे इलेक्शन हमने कवर किए हैं और जितना वक्त अभी हो रहा है 4:30 बजे का, अमूमन विपक्ष में जो पार्टियां होती थी वो ये कहती थी कि अभी रुकिए, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी और वक्त बाकी है। पहली बार मैं देख रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हाल फिलहाल के अगर चुनावों की बात करें, ऐसी बात कही जा रही है। चूक तो है इसका मतलब? नहीं, मैं देखिए बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। आपके सामने कोई चीज ऐसी नहीं जो छुपी हुई है। इस देश के अंदर देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को ही वोट करना चाहती है और चाहती भी थी। किन परिस्थितियों में ऐसे हालात बने वो तो एक विश्लेषण का विषय है, लेकिन असली मुद्दा तो ये है कि एक तरफ जो हमारा एनडीए अलायंस है वो 300 पर है और दूसरा जिसे आप इंडिया कह रहे हैं वो 227 पर है। ये खुशी किस बात की है उनको पहले ये तो पूछिए। ये जो खुशी मना रहे हैं किस बात की मना रहे हैं? सर, जिनको मैं फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, जिसको आप 2 डिजिट दे रहे थे वो 3 डिजिट में वो भी आपके टक्कर पर आकर खुशी क्यों ना मनाए? वो भी एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे ज्योति, उसके बाद तो बनती है उनकी खुशी। नहीं, सुबह से धक्का मार मार के मुश्किल से 100 पर पहुंचे थे और जब 100 पर नहीं पहुंचे थे, 55 पर और 60 पे आए थे, तभी उन्होंने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि जनता इतना भी समर्थन उन्हें देगी। और क्योंकि जब उनको लगा कि 50-60 पे आ गए, मतलब कुछ समर्थन हमारा बड़ा है, कि इन वजहों से बड़ा वो एक अलग सब्जेक्ट है
किन वजहों से बढ़ा है, मुझे किस तरीके अच्छा से, एक सवाल मुझे polarize किया गया, अवनीश अवस्थी जी से समझना बरगलाया गया या है। अवनीश, ठीक है, मैं आती हूँ सर आपके पास। जेटली और सर, दुष्यंत जी भी हाथ उठा रहे थे, शायद कुछ कहना चाह रहे ठीक है। अवस्थी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो आंध्र प्रदेश को हम स्पेशल स्टेटस दे देंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आज जो नतीजे जैसे भी रहे, अगर अपने बल पर, अपने बूते पर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब नहीं नजर आती है तो अगले कुछ दिन बहुत जोड़ तोड़ रहने वाले हैं। एक बार आंध्र प्रदेश का विभाजन किया था, दंगे हुए थे, गोलियां चली थी, लोग मरे थे बहुत ज्यादा जब आंध्र और तेलंगाना बने थे। अब कृपा करके अभी सरकार बनी नहीं है, सरकार की कोई उम्मीद नहीं है। ये तो वो है जो अपने उसमें कहना चाहिए था ना, घोषणा पत्र में कहना चाहिए था। वहाँ विधानसभा में क्या हालत है, क्या हालत है कांग्रेस की वहाँ पर विधानसभा में? आंध्रा को कहाँ से दे देंगे? अवस्थी जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब वही बातें हैं जैसे ईवीएम में खराबी ढूंढ रहे थे। वो सारी चीजें सरकार बनने दीजिए, जिसके पास नंबर होगा उसकी सरकार बनेगी। पहले से आप अगर किसी तरीके से आप किसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो करते रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं उम्मीद कि इस बार उनको सफलता मिलेगी। देखिए, पिछले बार के कंपैरिजन में श्वेता, ऐसा मुझे लगता है पहली बार हो रहा है कि शाम 5 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक थैंक यू नोट सामने नहीं आया। पिछली बार 3 बजे के करीब तक ये निश्चित हो गया था कि बीजेपी एकमुश्त सरकार बना रही है। और जरा सपा वालों की खुशी भी नाप लेते हैं। गौरव चाचा जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कई सारे फैक्टर्स आपके पक्ष पे आए, तमाम मुद्दे आप गिना रहे हैं, लेकिन आज 2 लड़कों की जोड़ी को क्रेडिट दिया जा रहा है। क्या इसमें एक अनसीन हिडन क्रेडिट आप बुआ भतीजे की जोड़ी को देंगे? बुआ भले ही साथ नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने कैंडिडेट्स, माफ कीजिएगा, बीएसपी ने कैंडिडेट्स ऐसे उतारे जो कई सीटों पर बीजेपी का वोट काटते नजर आ रहे थे, चाहे वो जाति फैक्टर हो या तमाम अलग फैक्टर्स हो, बीजेपी के निकले नेता हो। कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी आपके बड़े पक्ष में साबित हुई है इस बार। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने पीडीए की स्ट्रेटजी बनाई। पीडीए की स्ट्रेटजी ना होती तो एनडीए ना हारता। अभी हारा नहीं है पीडीए ही एनडीए। गौरव जी, थोड़ा ज्यादा ही मुझे लगता है उत्साह में आप। अभी एनडीए हारा नहीं है, अभी भी जो आंकड़े हैं वो एनडीए आसानी से देश में सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। 294 यूपी से एनडीए तो सरकार बना रहा है सर, हारा कहाँ है? नतीजा आ रहा है ठकाठक जो बैंक अकाउंट में पैसा। राजीव जेटली जी, जवाब दें आप। वो तो कह रहे हैं कि आप हार रहे हैं। पेपर लीक की समस्या का नतीजा आ रहा है। ये जो नतीजा आ रहा है अग्निवीर की समस्या का नतीजा आ रहा है। नहीं, आप ये इनसे पूछिए तो सही। ये टीवी की स्क्रीन देख के कम से कम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोल के बात करें ना। या तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने शायद कार्यकर्ताओं को ये मिसगाइड किया है या आप जीत गए हैं। 50 समाजवादी पार्टी से सर, जब सीटें ली थी उसी वक्त पे शायद इन्होंने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए थे। आप लोगों ने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। राजीव जेटली जी अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता, स्पोक्स पर्सन, सुबह से आप लोग हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। बीजेपी ऑफिस में क्या माहौल है? नेताओं के चेहरे पर क्या, नेताओं के चेहरे पे आपके लड्डू जो बने थे वो खाए या नहीं? अभी आपने इंतजार कर रहे हैं। मुस्कान दिख रही है या तनाव? बीजेपी नहीं, बीजेपी थोड़ा राजीव जेटली को भी सुन लेते हैं। देखिए, खुशी की लहर है क्योंकि हमें मालूम है। मैं आपको जी बोलिए। हाँ, मैंने कहा आपको बीजेपी ऑफिस में आके देखिए, खुशी की लहर है और सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। विकास के अंदर बाधा कोई नहीं चाहता। कोई वजहें जरूर हो सकती हैं, कहीं की डेमोग्राफी कैसी, कहीं कास्ट, कहीं धर्म के आधार पर लोगों को बरगलाने की कोशिश। इसमें सोशल मीडिया पर चल रहा है एक मीम, आपने देखा होगा राजीव जी, आप तो बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। नीतीश कुमार का बड़ा सा बैनर है और नीचे लिखा है कि चाचा सबके हैं। तो क्लैरिटी